ना रहे, ऐसा नहीं। मीरा पी गई थी विष प्याला इसी विश्वास पे दर पे। आज भी खाते हैं, खिलाने वाली कोई शबरी हो। आज भी नाचते हैं, नचाने वाली कोई गोपियां हों। और आज भी सोते हैं, सुलाने वाली कोई यशोदा हो। भगवान बदले थोड़ी हैं, बदला ये संसार है। भगवान तो आज भी तैयार हैं आपके साथ हंसने को, बोलने को। आप भगवान को समय तो दें। हमारे परीक्षित बन के श्री राज सिंह जी और श्रीमती शकुंतला देवी जी अपने जीवन को कृतार्थ कर रही हैं भागवत की गंगा से। एक बार भगवान आपको इतना सामर्थ्यवान बनाए कि आप हर वर्ष ये सुंदर कार्य करते रहें। आपके पुत्र संदीप कुमार पिंटू देवी जी, संजीत कुमार मंजू देवी जी, रौनक ऋषभ दक्ष नारायण। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय गौरी गोपाल। कैसे हैं आप लोग? आप सब अच्छे रहें, प्रसन्न रहें, स्वस्थ रहें। भगवान श्री कृष्ण मथुरा वृंदावन छोड़ करके जाने लगे। कंस को मारना था। जब बेटे अब जाने लगे भगवान, गोपियां रथ के आगे, कन्हैया हमें छोड़कर ना जाओ। कोई नहीं चाहता कि हमारा प्रेमी, हम जिससे प्रेम करते हैं वो हमसे दूर हो, पर होना पड़ता है। भगवान भी नहीं चाहते थे कि मैं गोपियों से दूर जाऊं, और गोपियां तो चाहती ही नहीं थी कि प्रभु दूर जाएं। परंतु कंस को मारना था। कंस को मारने के लिए भगवान जब वृंदावन से गोपियों के पास से जाने लगे तो मैया यशोदा ने कहा, कन्हैया तू अपनी मैया को छोड़ के जाएगा? गोपियों ने कहा, कन्हैया आप के 2 दिन में आ जाएंगे। कितने दिन में आ जाएंगे? 2 दिन का आज कह करके भगवान जाने लगे तो गोपियां बोली, कन्हैया तुम्हारे बिना 2 दिन कैसे बीतेंगे? मछली से कहो कि बस 2 दिन के लिए तुम्हें पानी से निकालेंगे। बस 2 ही दिन तो हैं। तो 2 दिन में यदि 2 दिन के लिए मछली को निकाला जाए, और जब 2 दिन बाद पानी मिलेगा तब तक तो वो। गोपियां बोली, कन्हैया हम क्यों कहा? इसलिए कहना पड़ा कि भगवान ये कहते कि मैं नहीं आऊंगा तो गोपियां मर जाती। गोपियां प्राण त्याग देती। 2 दिन बाद आऊंगा, कम से कम 2 दिन के बहाने इस विश्वास, इस भरोसे पर जिंदा तो हैं गोपियां के आज नहीं तो कल कन्हैया के 2 दिन कभी तो पूरे होंगे। तो उद्धव जी ने कहा कि आप अब चले जाओ प्रभु, अब जाओ ना। जब गोपियां आपसे इतना प्रेम करती हैं, अब चले जाइए, अब मिलाओ गोपियों से। भगवान बोले, अभी भी मैं नहीं जा सकता। क्यों नहीं जा सकते? भगवान बोले कि मेरे शत्रु का नाम है जरासंध। कंस के ससुर का नाम है जरासंध। भगवान ने कहा कि यदि मैं वृंदावन जाऊंगा और गोपियों से मिलूंगा तो मेरे शत्रु को पता चल जाएगा कि मेरी कमजोरी गोपियां हैं। फिर वो मुझे नुकसान नहीं पहुंचाएगा,
वो मेरे ब्रज मंडल को परेशान करेगा। इसलिए मैं अपने प्रेम को गुप्त रखना चाहता हूं। प्रेम को जगत के सामने प्रकट होने देना नहीं चाहता हूं। इसलिए मेरी माँ ये कथा हमें ये भी बताती है कि अपने प्रेम को गुप्त रखना चाहिए। भाई भाई के प्रेम को, पति पत्नी के प्रेम को जग जाहिर ना करो। कुछ चीजें पर्दे के अंदर अच्छी लगती हैं। भोजन, भजन, नारी, ये सब पर्दे के अधिकारी हैं। ये प्रेम भीतर का विषय है, बाहर का नहीं। हम भगवान से कितना प्रेम करते हैं ये दुनिया को बताने की क्या जरूरत है। बताने से होगा क्या। इसलिए प्रेम को प्रकट मत होने दीजिए। प्रेम को भीतर, तुम्हारे संग वो बचपन बिताना, तुम्हारे साथ वो कदम पर चढ़ना, तुम्हारे साथ गैया चराना, हमें सब कुछ याद है। मैं चाहता तो हूं तुम्हारे पास आऊं, पर मुझे कार्य बहुत है, इसलिए मैं आऊंगा जरूर। साथ में बिताए हुए एक एक पल को भगवान ने उस पत्र में लिखा। सारे ग्वाले रोने लग गए। नहीं आए चलो कोई बात नहीं, पर कम से कम कन्हैया ने हमें भुलाया तो नहीं है, भुलाया तो नहीं है। सारे ग्वाल वाल रो रहे हैं, और जब ग्वालों को रोता हुआ देखा तो गोपियां दौड़ करके आई। गोपियां बोली क्या हुआ, क्यों रो रहे हो। ग्वालों ने कहा कि खुशी के मारे रो रहे हैं। गोपियां बोली कौन सी खुशी है, क्या हमारे कन्हैया से, कन्हैया अब आ भी जाओ। तब उद्धव जी ने कहा कि कन्हैया नहीं आए। गोपियों ने कहा कि आप कौन हैं भाई साहब। उद्धव जी ने कहा मैं उद्धव हूं, कृष्ण का मित्र हूं। आप क्यों आए हैं। बोले कृष्ण नहीं आए तो मैं आया हूं। आप क्यों आए हैं। कन्हैया का संदेशा लेकर के आया हूं। कौन सा संदेशा। कन्हैया की चिट्ठी लाया हूं। गोपियां कब से कह रही हैं चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश, कहाँ तुम चले। कहाँ है पत्र, कहाँ है। उद्धव जी ने गोपियों वाला पत्र गोपियों को दे दिया, ये लो। और जैसे ही पत्र मिला गोपियों को, गोपियों ने पत्र पकड़ते ही, पत्र को एक सखी ने पकड़ा था कि दूसरी आई और उसने छीना तो पत्र दो टुकड़े हो गया। फिर दोनों सखियों के पास एक एक सखी और आई और उस पत्र को छीना, फिर दो टुकड़े हो गए। फिर तीसरी सखी आई, उसने पत्र छीना, एक टुकड़ा, और फिर एक आई, एक उसने भी छीना। सब सखियों के पास पत्र का एक इतना इतना सा टुकड़ा हाथ आया, और वो गोपियां इस पत्र के टुकड़े को, चिट्ठी के टुकड़े को, कोई अपने नेत्रों से लगा रही, कोई माथे से लगा रही, कोई अधरों से लगा रही। उद्धव जी बोले वाह सखियो, तुमने पत्र पढ़ा नहीं, पत्र के टुकड़े टुकड़े कर दिए। कम से कम पढ़ा है। हमने किसे पढ़ा है। हमने कृष्ण को पढ़ा है। पत्र पढ़ने की जरूरत नहीं। बस इससे खुशी है कि कन्हैया ने कम से कम हमें याद तो रखा है। जरा सोचिएगा,
यदि भक्त प्रेम, भक्त अपना काम पूरा करता है। भक्त का पूरा काम क्या है? भगवान से प्रेम। यदि भक्त अपना पूरा काम करता है, प्रेम करता है, तो भगवान भक्त के नाम का पत्र जारी करते हैं। भगवान भूलते थोड़ी हैं। अब गोपियां रोने लगी कि कन्हैया आए नहीं, पत्र भेजा है। गोपियां रोती हैं। अच्छा, भगवान की याद में आप लोग रोते हैं कि नहीं? कभी भगवान की याद आती है आप लोगों को? क्यों मैया? जैसे आपको बेटे की याद आती है कि किया तो है प्रेम, अब रो। हम कहती हैं सबको कि कन्हैया से प्रेम ना करना, वरना बहुत रोना पड़ेगा। जब कोई सुनेगा ना, शांति से बैठो। भगवान से प्रेम जरूरी है। गोपियां भगवान से क्या करती हैं? सुदामा जी भगवान से क्या करते हैं? मीरा जी भगवान से क्या करती हैं? तुलसीदास जी ने क्या किया? सूरदास जी ने क्या किया? कबीरदास जी ने क्या किया? आप लोग क्या करते हैं? पूजा। आप लोग पूजा ज्यादा करते हैं, प्रेम कम। प्रेम का मतलब ये नहीं होता मेरी माँ कि आप भगवान की ओर वस्तुएं फेंक दें। प्रेम का मतलब होता है कि आप जैसे माँ बच्चे को लड्डू फेंक कर नहीं देती, प्यार से खिलाती है गोद में बिठाकर। ऐसे भाव बनाओ कि भगवान हमारी गोद में हैं और हम माला पहना रहे, भोग लगा रहे, लड्डू खिला रहे। वो प्रेम की आवश्यकता है। किसकी आवश्यकता है? अच्छा ये बताओ, प्रेम से कुत्ता भी आपकी बात समझने लगता है कि नहीं? बोलो हाँ। तोता भी प्रेम की भाषा समझता है कि नहीं? संसार का प्रत्येक जीव प्रेम की भाषा समझता है। बोलो हाँ या ना। ये तो वो हैं जिनकी गिनती है, अभी और भी हैं जिनकी गिनती। ये तो मथुरा द्वारिकाधीश के विवाह हैं। ये किनके विवाह हैं? द्वारिकाधीश के, जो वृंदावन का कन्हैया है। यहाँ जितनी गोपियां भगवान को भजती थीं, वह भी पति के भाव से ही भजती थी। पतिं मे कुरुते नमः। जैसे राधा जी से विवाह हुआ तो 16,108 में राधा जी के विवाह की गिनती नहीं। राधा जी 16,108 की संख्या से अलग है। इसकी एक छोटी सी कथा है, कहो तो सुनाऊं। ऐसा है